हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माफिया लौट का। चलिए उससे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर वांगची को एक चमाट लगा दी थी हमारे वेवोशन ने, और उसने वहाँ से जाने के लिए भी कह दिया था। वांगची बेचारा उस दिन चुपचाप अपने घर के लिए आ जाता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ियों में और अपने बाकी के सारे लोगों के साथ ही आ गया था। लेकिन उसे बहुत दुख लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो वेवोशन को समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है, लेकिन वो वेवोशन को अपने पास भी नहीं रख सकता था। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी और अल्फ़ा के साथ दिख भी जाए तो उसे गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पे वो अपने कश्मोकश में फंसा हुआ था। वो अपने घर आता है और पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन वेवोशन जो था, वो जो कि नीहा सिंह के साथ ही अपने अपने छोटे से क्लिनिक में काम किया करता था, वो दोनों मिलके काम कर रहे थे। यहाँ पर अपनी शादी की तैयारियों में नीहा सिंह लगा हुआ था। विभूषण का एक बार दिल किया कि वो नीहा सिंह को जाकर बता दे कि वांगची किस तरह का इंसान है, कितना झूठा है, उसे धोखा दे रहा है। पर नीहा सिंह की खुशी देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। वो निमिंगजू से कहता है कि तुम्हें एक बार ना अपने भाई के होने वाले पति पे निगरानी रखनी चाहिए, क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई और ओमेगा हो। निमिंगजू उसे घूर के देखता है और कहता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहता है, मुझे डर लगता है। ये सब माफिया जो होते हैं ना, इनके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होते हैं, और न जाने कितनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं। तुम्हें ना एक ऐसा बंदा हायर करना चाहिए जो कि उस पर निगरानी रख सके। यहाँ पर नी मिंगजू को ये आइडिया ठीक लगता है कि उसे ज़रूर एक बार शिचन के बारे में जानना चाहिए। तो वो एक बंदे को हायर कर लेता है, डिटेक्टिव को, जिसे वो शिचन की फ़ोटो और सब कुछ भेज देता है और शिचन के बारे में जानने के लिए बोल देता है। यहाँ पर विभूषण मन में सोच रहा था कि अब वांगची का पर्दाफाश हो जाएगा। उसे भी अपने मुंह से नीमिंगजू को सच बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और न ही नीमिंगजू के मन में उसके लिए कोई हेट्रेट आएगी। यहाँ पर शिचन, जिसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था, तो उसे चीज़ें देखकर सब क्यों गलत समझेंगे। यहाँ पर एक दिन शिचन और नीहा सिंह डेट पे गए हुए थे। नीमिंगजू उसे बताता है कि आज जो है वो दोनों डेट पे गए हुए हैं। विभूषण कहता है, ओह, आज मेरा भी काम करने का मन नहीं कर रहा, क्यों ना हम भी कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। वो लोग ऐसे ही घूमने के लिए पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे। बेसिकली वहाँ पर आज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पर पार्टी कर रहा था, और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदों ने बहुत सारे झूले, बहुत सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए मंगवाई हुई थी, और वहाँ पर रैंडम बंदे भी जा रहे थे। तो विभूषण भी वहाँ पर देखने लगता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि घर का बहुत सारा सामान और बहुत सारी फ्रेगरेंस की चीज़ें, बहुत सारे इंसेंस डिफ्यूज़र थे, और ना जाने कितनी अनगिनत चीज़ें थी जो कि विभूषण वहाँ पर देखकर खुश हो रहा था। और उसके बाद वो झूला झूलने भी जाता है, जिसमें एक घोड़े के ऊपर बैठकर आपको आसपास घुमाया जाता है, चक्कर लगवाए जाते हैं। पहले वो उसमें बैठते हैं, फिर वो आसपास ऐसे ही सीसो टाइप में बैठते हैं, फिर वो लोग एक ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं जो कि इधर उधर ट्रैक पे चल रही थी और बहुत तेज़ी से चल रही थी। नीमिंगजू की तो आंखें घूमने लगती हैं, लेकिन वो हार्ट पेशेंट थे, इसलिए वो आधे से ज़्यादा झूलों में तो घूमे ही नहीं थे। लेकिन विभूषण फुल मस्ती के साथ उधर जाता है, घूमता है, और जब उसका दिल थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसकी आंखों से वो आंसुओं को हटा देता है, पोंछ देता है। उसके बाद उसे थोड़ी शांति मिलती है। वो नीमिंगजू के साथ स्पाइसी फूड खाता है, बहुत खुश होने की दिखावा कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि वांगची की शादी का दिन नज़दीक आ रहा है। लेकिन वो नीमिंगजू के सामने कहता है, थैंक यू। नीमिंगजू पूछते हैं, क्यों थैंक यू क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, बस ऐसे ही, ऐसे टाइम में मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ खड़े होने के लिए। यहाँ पर नीमिंगजू उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहते हैं, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, और मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। विभूषण कहता है, मैं सच बताऊं तो मुझे अभी प्यार का एहसास नहीं है, और मैं नहीं जानता कि मुझे ये सब होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एज अ दोस्त खोना नहीं चाहता। नीमिंगजू थोड़े से सैड फील करते हैं विभूषण की ये सारी बातें जान के, लेकिन वो विभूषण की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगे। विभूषण यहाँ पर सूजो मंगवाता है और वो सूजो को पीने लगता है। सूजो एक तरह से अल्कोहल ड्रिंक होती है। वो यहाँ पर 2 बोतल पी जाता है और उसके बाद उसे नशा हो रहा था। वो यहाँ पर देखने लगता है नीमिंगजू की तरफ। नीमिंगजू को देखकर कहता है, तुम थोड़े से ग्रम्पी लगते हो। नीमिंगजू कहते हैं, अच्छा, वैसे मेरा भाई भी यही कहता है कि मैं ग्रम्पी हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते।
विभूषण यहाँ पर थोड़ा सैड होता है तो नीमिंगजू पूछते हैं तुम सैड क्यों हो। विभूषण कहता है क्या मेरे जाने से कभी लाइफ में तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। नीमिंगजू कहते हैं ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, मुझे इमोशनल चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने वैसे भी अपने पिता, माता और सौतेली माँ को खोया है। अब जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो मैं घर में अकेले रह जाऊँगा। प्लीज़ मुझसे ये सब बातें मत करो। यहाँ पर विभूषण उसके सीने पे शोल्डर पे सिर रख कर यहाँ पर लेट जाता है और कहता है मुझे भी बहुत अकेला महसूस होता है। मेरा दिल करता है कि जब मैं घर जाऊँ तो कोई मेरे से बातें करे, ढेर सारी बातें, मेरे साथ घूमने जाए। मुझे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है। मेरे पास वक्त ही नहीं होता और मेरे पास कोई है भी नहीं जो मेरे साथ घूमने जा सके। मुझे बहुत सारी दुनिया देखनी है, लेकिन मुझे अकेलापन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं घूमने गया और वहाँ मर गया तो मेरे बारे में मेरे किसी भी लोगों को पता ही नहीं होगा। शायद मेरी कब्र पे कोई रोने भी नहीं आएगा, और अगर मैं मर जाता हूँ तो पता नहीं कोई मुझे याद करेगा या नहीं। नीमिंगजू उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और वैसे भी ज़िंदगी ज़िंदा रहने में है, मरने के बाद तो किसे क्या पता कि क्या होगा और क्या नहीं। विभूषण उनकी आंखों में देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई याद करेगा, तुम्हारा भाई ना। यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं सिबलिंग्स का यही तो फ़ायदा है, लेकिन तुम्हें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। विंग की आंखों से आंसू गिरते हैं तो नीमिंगजू उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ के पूछते हैं क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ हर्ट हो रहा है। विभूषण बड़े ही प्यार से अपने दिल की तरफ हाथ रख कर कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नीमिंगजू पूछते हैं क्यों, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। विभूषण कहता है नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप बहुत अच्छे हैं, पर मुझे मेरी किस्मत से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। मेरी किस्मत में मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मिले, मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं, और मैं किसी को चाहता था वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे मन में वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि मैं गलत जगह पे गलत अच्छे इंसान के साथ हूँ या गलत इंसान के साथ अच्छे टाइम पे होता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। नीमिंगजू उसके सिर पे मारते हैं और कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा पी ली है, चलो घर चलते हैं। विभूषण कहता है नहीं, मुझे यहीं बैठना है। नीमिंगजू से खींच कर कहते हैं चलो मेरे साथ। विभूषण जो था ना उसे नीमिंगजू अपने साथ ले जाते हैं और गाड़ी से दूर वांगजी ये सब चीज़ें देख रहा था। नीमिंगजू उसे बड़े ही प्यार से गाड़ी में बैठाते हैं और उसे ले जाते हैं। जब वो उसे घर छोड़ने आ रहे थे ना तो विभूषण जो था वो नींद में सो गया था। यहाँ पर उसे घर छोड़ते हुए उसे नींद से जगाते हैं। विभूषण एकदम से डर के उठता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारना। नीमिंगजू मुस्कुराकर कहते हैं मैं तुम्हें गोली नहीं मार रहा, तुम्हारा घर आ गया। वो नीमिंगजू से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। नीमिंगजू कहते हैं रुको, और वो उसके पहले गले मिलते हैं और फिर कहते हैं जाओ। और वो यहाँ पर विभूषण के चीक्स पे किस कर देते हैं। विभूषण के कान लाल होने लगते हैं और वो कहता है मैं जाता हूँ, और वो फटाफट से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है और वो नीमिंगजू को बाय करता है। नीमिंगजू भी उसे बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। विभूषण आगे चल रहा था तो पीछे से आकर यहाँ पर वांगजी उसकी कमर को कस के पीछे से उसे हक कर लेता है टाइट। विभूषण कहता है छोड़ो मुझे, तुम चोर हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, छोड़ो मुझे, जाने दो। यहाँ पर वांगजी उसके कानों में कहता है वींग वींग प्लीज़ तुम दूसरे अल्फ़ा को डेट मत करो, मुझे तुम्हें दूसरे के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। विंग यहाँ पर कहता है तुम दुष्ट माफिया, तुम यहाँ आ गए हो, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो। यहाँ पर वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हें दूसरे के साथ नहीं देख सकता। मैंने देखा वो तुम्हें किस तरह से देखता है, वो तुम्हें प्यार करता है, तुम उसके साथ नहीं घूम सकते। तुम चुलबुले हो, तुम्हारा नेचर बिल्कुल अलग है, तुम दूसरों से अलग हो, और मैं तुम्हें दूसरों के साथ नहीं देख सकता। विंग कहता है तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम दूसरों को डेट कर रहे हो, आज भी तुम किसी और को डेट करने गए हुए थे और यहाँ मेरे सामने आकर दिखावा कर रहे हो। वांगजी कंफ्यूज होता है और कहता है मैं डेट कर रहा हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। विंग कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वांगजी कहता है क्या पता है।
विंग कहता है मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता है, और अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अभी के अभी तुम्हारे ओमेगा बॉयफ्रेंड को बता दूंगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। वांगची कहता है अगर तुम उसे बताना चाहते हो तो बता दो, जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो मुझे डर कैसा। विंग कहता है तुम्हें दूसरों की फीलिंग की कोई परवाह नहीं ना, पहले तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे गोलियां मार दी और मैं अब बच गया हूँ, तब भी तुम मुझे रोज़ तड़पा रहे हो। और वो ओमेगा जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा होना चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है, तुम उस ओमेगा को भी धोखा दे रहे हो। तुम सारे अल्फा एक जैसे होते हो, घटिया, एकदम घटिया, और तुम भी वैसे ही हो, तुम भी सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हो वांगची। और यहाँ पर वांगची कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी है। यहाँ पर विंग कहता है छोड़ो मुझे, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा। वो जानबूझकर घूमता है और वांगची उसे अपनी तरफ खींचता है, तो वो वांगची के यहाँ पर जानबूझकर कंधे पे ज़ोर से चक मार देता है, बुड़का भर देता है, या फिर कहूँ बाइट कर देता है। वांगची ज़ोर से चिल्लाता है और विंग जैसे ही वांगची उसे दर्द में छोड़ देता है ना, विंग वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। वो नशे में ही भाग रहा था, कभी दीवार से टकरा रहा था और कभी बड़ी मुश्किल से वहाँ से जाता है। यहाँ पर वो फटाफट से जा रहा था ना, तो वांगची उसके पीछे आता है। विंग यहाँ पर जानबूझकर अपनी जेब में से कुछ निकाल कर वांगची को डराता है, आगे आए तो मैं तुम्हें ये घुसेड़ दूंगा। और वो कुछ और नहीं बल्कि एक पेन था। वांगची मुस्कुराता है और कहता है ये क्या चीज़ है विंग। विंग कहता है ये चाकू है, अगर तुम सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वांगची कहता है लगता है तुम अभी नशे में हो, ठीक है मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, चलो अपना दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ और सो जाओ। विंग कहता है दूर रहना मुझसे, और वो अपना फटाफट दरवाज़ा खोलता है। फटाफट से वो चाबी और ताला लेता है और अंदर चला जाता है, और वो अपने दरवाजे को अच्छे से टाइटली बंद कर देता है ताकि वांगची उसे फॉलो ना कर पाए, उसके पास ना आ पाए। और वो सीधा जाके अपने बेड पे लेट जाता है। वो बेड पे अपने पिलो को हक करता है और रोते रोते कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे ओमेगा बॉयफ्रेंड को बता दूंगा, मैं नीहासन को बता दूंगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, तुम किसी के भी नहीं हो, तुम एक झूठे हो, झूठे झूठे। और वो ये बोलते बोलते सो जाता है। उसने बहुत पी हुई थी। वांगची मन में सोचता है कि आखिर उसके बारे में अफवाह कौन फैला रहा है, कौन है जो विंग को ये बोल रहा है कि वो दूसरों को डेट करता है, या फिर विंग कहीं पागल तो नहीं हो गया। उसकी गोली सीने और गले के पास लगी थी, लेकिन असर कहीं उसके दिमाग पे तो नहीं हो रहा, जहाँ वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सोचने लगा है वांगची को किसी और ओमेगा के साथ इमेजिन करके। वांगची ये चीज़ सोचना बार बार सोच रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन चलते हैं और अब नीहासन और शिचन की शादी का दिन आ जाता है। वेवोशन जो कि वहाँ पर बड़े ही प्यार से अच्छे कपड़े पहनकर नीमिंगजू के साथ आ रहा था, वो नीमिंगजू के हाथों में हाथ डाले हुए था और वांगची के साथ यहाँ पर वो आमना सामना करना चाहता था। और वो नीहासन को भी तैयार करके वेडिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो जैसे जैसे नीहासन को देख रहा था ना, जिसने अपने हाथ में बुके ले रखा था, उसका नर्वसनेस और भी बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि काश वो नीमिंगजू और नीहासन को बता दे कि वांगची कितना परवर्ट इंसान है। वो मन में यही सब सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। वो लोग जैसे ही बिल्कुल चर्च के गेट पे आ जाते हैं, विंग गहरी सांस लेता है और यहाँ पर गाइस ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब वेवोशन को पता चलेगा कि वो पागलों की तरह जिस इंसान को नीहासन का बॉयफ्रेंड समझ रहा था वो तो कोई और है, वो तो शिचन निकलेंगे और यहाँ पर वांगची बेकसूर था। देखेंगे फिर वो उसे कैसे फेस कर पाएगा, जबकि वो एक अल्फ़ा नीमिंगजू का बॉयफ्रेंड बनकर इस पार्टी में आ रहा है। फिर उसके लिए लाइफ को फेस करना और जितनी उलझनें उसने क्रिएट कर दी है ना खुद नीमिंगजू के साथ डेट पर जाकर, वो कैसे रहेंगी। क्या वो नीमिंगजू को सच बता पाएगा या फिर वो अपना दिल को इस बार रोक लेगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय।